नमस्कार दोस्तों। इस बार राहुल मिजोरम पहुंच चुके हैं। मिजोरम के आइजोल में उन्होंने 5 किलोमीटर की पदयात्रा की। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा भी की। इस बार भी राहुल को जनता का फुल सपोर्ट मिला है, हर बार की तरह। उनसे मिलने के लिए इस बार भी जनसैलाब उमड़ पड़ा। ये तस्वीर देखिए। ये एक तस्वीर कई नेताओं, मंत्रियों, विरोधियों और IT सेल वालों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि इस एक तस्वीर में वो बदलाव दिखाई दे रहा है जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। दोस्तों, इस तस्वीर में दिख रहा है कि हवा का रुख अब बदलने लगा है। जनता अब राहुल को उम्मीद की नजर से देख रही है। हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। जहां तक देखो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। सड़क की दोनों तरफ भीड़ है। पूरी सड़क पर भीड़ है। ऊपर छतों पर, घरों के दरवाजों पर, बालकनी पर भी भीड़ ही भीड़ है। जिन्हें सड़कों पर उतरकर राहुल के साथ चलने का मौका नहीं मिला, वो अपनी बिल्डिंग की बालकनी पर खड़े होकर राहुल गांधी को देखने आ गए। राहुल ने भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। IT सेल और सस्ते ट्रोलर्स ने जितनी मेहनत की थी, कभी रावण बनाकर तो कभी पप्पू बताकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, जनता ने ऐसा सपोर्ट दिखाकर सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, यात्रा चनमारी से शुरू हुई और ट्रेजरी स्क्वायर पर खत्म हुई। उन्होंने पूरी यात्रा पैदल ही तय करी। हजारों लोग उनके साथ साथ चल रहे थे। यात्रा के दौरान कई लोग उनसे मिलने आए थे। राहुल ने उन सभी से मुलाकात की। राहुल ने सबसे हाथ मिलाया। कई लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। सड़क के दोनों तरफ काफी भीड़ खड़ी हुई थी। राहुल ने इन लोगों से भी हाथ मिलाया और इनसे भी उनकी बात की और मिजोरम के जो मौजूदा मुद्दे हैं उनके बारे में उनसे पूछा। इस पदयात्रा के बाद उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया और मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दोस्तों, मणिपुर के हालात अभी भी सुधर नहीं पाए हैं, लेकिन सरकार का सारा ध्यान मणिपुर से ज्यादा इजराइल हमास युद्ध पर है। राहुल गांधी ने अपनी मिजोरम यात्रा के दौरान एक बार फिर PM मोदी को याद दिलाने की कोशिश की है कि सबसे पहले वो देश के प्रधानमंत्री है। उनकी पहली जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है, अपने देश के हिंसाग्रस्त राज्यों के प्रति है, मणिपुर के लिए है। इसीलिए सबसे पहले मणिपुर पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। अपनी विश्व गुरु होने की जिम्मेदारी अगर वो चाहें तो बाद में पूरी कर सकते हैं। राहुल ने कहा, मेरे लिए हैरानी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजराइल हमास जंग में इतनी दिलचस्पी क्यों है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है इसमें उन्होंने दिलचस्पी नहीं है। वहां लोगों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बच्चों को मार डाला गया। ये शर्म की बात है कि हमारे यूनियन के नेता मणिपुर में इतना सब होने के बाद भी वहां नहीं गए। दोस्तों, आपको बता दें, 40 संसदीय मिजोरम विधानसभा के लिए चुनाव 7 नवंबर को एक ही चरण में होंगे। इससे पहले राहुल की इस यात्रा में उन्हें जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, उससे ये तो जाहिर हो गया है कि जनता अब जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर ही बात करना चाहती है और सुनना चाहती है। राहुल भी लगातार मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं या फिर महंगाई और बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। इसीलिए अब जनता भी इन मुद्दों पर ही ध्यान दे रही है और राहुल की बातों पर भी गौर किया जा रहा है। उनकी यात्राओं में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ इसी तरह की भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है आने वाले चुनाव में। मिजोरम के चुनाव में भी, 5 राज्यों के चुनाव में भी और आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।